नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। सर खबरें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातचीत हो रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सदन में आज कुंभ का गुणगान कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी को बोलने का एक बार फिर मौका नहीं दिया ओम बिरला साहब ने। उधर ग्रोक जो है वो अलग धज्जियां उड़ाए हुए है प्रधानमंत्री से लेकर के और संघ भाजपा की। अब एक बड़ी खबर इस बीच में ये आ रही है कि भाजपा सरकार ने अपने लिए कंटेंट बनवाने के लिए एक फंड क्रिएट किया है $1 बिलियन का। मेरा सवाल ये मैं समझना ही चाहता हूं कि जिस देश में 85 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे जिंदा है, 5 किलो राशन के सहारे जिनका घर चल रहा है, उस देश में इतना बड़ा फंड करेंगे क्या इससे? आखिर लोग भूखे मरे और आप जो है अपनी इमेज, अपनी बड़ी बड़ी फोटोएं, अपनी वीडियो चमकाने के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे? कहां से लाते हैं ये पैसा? मोदी जी का है? भाई साहब नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को जो है बड़ा गंभीर मसला कई बार आप ले आते हैं ऐसे सेलिब्रेशन के मूड में। देखिए मोदी जी कितना जबरदस्त सेलिब्रेट कर रहे थे आज पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में खड़े होकर, और कुंभ का किस तरीके से महिमा मंडन कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, सदियों की परंपरा है, कोई बात ही नहीं। लेकिन एक कितना नैतिक दायित्व जरूर बनता था इस देश के प्रमुख होने के नाते, राजनीतिक प्रमुख होने के नाते, कि कम से कम जो लोग कुंभ की भगदड़ में मरे या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो मरे उनको भी याद कर लेते एक बार, तो उसमें थोड़ी नैतिकता का तगाजा भी झलक जाता। उसका कोई जिक्र नहीं। आपने कहा कि ये पैसा, आपने $1 बिलियन कह दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको हिंदुस्तानी रुपए में बताया कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। जब हम $1 बिलियन की या $1 मिलियन की बात करते हैं तो दर्शक फिर शिकायत करते हैं कि रुपए में बताइए। तो इसलिए मैंने उसको ऑब्जर्व करते हुए तुरंत जो है ना, हर चीज आजकल आपने देखा होगा मैं बिलियंस और बिलियन में बात नहीं करता। राय साहब, दर्शक साथियों के लिए बड़ी अचंभे की जानकारी हो सकती है कि इस देश के अंदर 8700 करोड़ रुपए, 1 बिलियन 8700 करोड़ रुपए, 8700 करोड़ रुपए किस काम के लिए सरकार एक नया फंड बनाने जा रही है? कंटेंट, सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स को, उनको उनके स्किल को अपग्रेडेशन के लिए, उनको टेक्नोलॉजिकल वो मुहैया कराने के लिए, और सरकारी प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप। तो दो चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी कि एक तो इस सरकार की प्राथमिकता क्या है। जैसे आपने कहा ना, गरीब इतने हैं, फला इतने हैं, सारी बातें, वो आपके सवालों से सरकार को कोई बहुत लंबा चौड़ा मतलब नहीं है। सरकार की जो पहली प्राथमिकता है और आखिरी प्राथमिकता है 2014 से लेकर आज तक, वो क्या है? सरकार के मुखिया तय करते हैं, और मुखिया का जो एक सूत्री एजेंडा है वो है प्रचार का। तो निश्चित तौर पर प्रचार पे ही जोर रहेगा, डिलीवरी कितना उनको पता ना वो सोचते उस पर। अब सवाल ये कि किसी परियोजना का आउटकम आप देख लीजिए मोदी जी के टाइम में, जब से शुरू हुई है आज तक, स्मार्ट सिटी से लेकर के यू नेम एनी प्रोजेक्ट, और उसमें किसी की अचीवमेंट बता दीजिए तो शून्य बटा सन्नाटा रहता है। वो कोई खास बात नहीं। एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए, 11वां साल है, तो वो कोई मामला नहीं, उससे आगे बढ़ जाते हैं। फिर सीधा एजेंडा आ गया 2047 विश्व गुरु और आर्थिक महाशक्ति, दुनिया की शक्ति, बात ही खत्म होगी। तो आपको 22 साल पुराना पोस्ट डेटेड चेक दे रखा है, आप झूमिए उस पर। सवाल यह है कि 8700 करोड़ रुपए जो दिए हैं, ये किस काम के लिए है? ये केवल और केवल भाजपा का भी नहीं कह सकते आप, सरकार का भी नहीं कह सकते। ये विशुद्ध तौर पर मोदी जी के प्रचार, उनके बारे में झूठी जानकारियां, और आवाम के दिमाग में एक खास तरह का गोबर और जहर भरने का, एक नैरेटिव बनाने का एक प्रोजेक्ट जो लगातार चलता आ रहा है, उन कंटेंट क्रिएटर्स को ये दिया जाता है। छोटी सी बात याद दिलाता हूं, दर्शक सारे समझ जाएंगे। अभी पिछले दिनों एक महापुरुष ने, महापुरुष कहूंगा मैं तो उसको, उसने अपने जो पॉडकास्ट जिसको आप कहते हैं उसमें क्या क्या बकवास की थी माँ बाप के बारे में। और उस जो पॉड, मैं तो नाम भी लेना चाहता ऐसे व्यक्ति का, लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ केवल संदर्भ में, उस हिंदू हृदय सम्राट के मित्र ने क्या क्या बातें कही। और उसके बाद उसके खिलाफ महाराष्ट्र की ही सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, वहीं पर पर्चे दर्ज हुए तमाम जगह हुए। तो उसी तरह के लोग, क्योंकि वो इनके साथ संबंध किनके, ऐसे ही लोगों के। आपने उससे पहले देखा होगा कि एक श्रीमान जी गुड़गांव के थे, यादव यादव करके, उनको मनोहर लाल खट्टर ब्रांड एम्बेसडर लिए बनाए घूमते थे। वो सांपों के जहर की तस्करी में, आपने देखा होगा नोएडा पुलिस में किस तरीके से। वैसे वो भी कंटेंट क्रिएटर है, वो भी सोशल मीडिया सेंसेशन है। उसको मनोहर लाल खट्टर स्टेज पे हाथ पकड़ के घूम रहे थे। ये कंटेंट क्रिएटर इनको चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पैसा किसका है? ये पैसा तो मेरा और आपका है, जनता के टैक्स का पैसा है। किसी के पिताजी का पैसा तो है नहीं। न बीजेपी आरएसएस का पैसा है, न मोदी जी कहीं से लेकर के आए थे, ना भाजपा कहीं से लेकर के आई थी। आपको करना है, आपकी पार्टी दुनिया की रिचेस्ट पार्टी है, जो मर्जी आएगी जी, कौन रोकता है आपको? ना आप उसके लिए अकाउंटेबल है, जो मर्जी कीजिए आप। लेकिन सवाल यह है कि जो आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट है, क्या सरकार भी उसमें शामिल हो गई है क्या? जो गोएबल्स प्रोजेक्ट जिसको मैं कहता हूं,
गोएबल का जो सूचना तंत्र बनाया जा रहा है उसमें सारी की सारी सरकार, सारे मंत्री और सारे संतरी उसी काम में लगे हुए, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, कोई मेरिट नहीं है किसी बात में, जनता को केवल गुमराह करना है। और किसी भी तरीके से सरकार का कीर्तन कैसे हो, सोशल मीडिया पे हो या वैसे हो। आपने कहा ग्रोक, ग्रोक तो एक फिनोमिना है, आया है चला जाएगा, उससे पहले भी एआई के तमाम टूल्स थे, आगे भी रहेंगे। सवाल केवल इतना ही है कि ग्रोक जो है अभी वो मैनिपुलेट नहीं है उस तरीके से, और वो सच्ची बात बता रहा है जब तक हम बात कर रहे हैं। क्या पता कब किस समय कौन सा फिल्टर लग जाए या क्या स्थिति बन जाए। टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजी का भी आप यूज कर सकते हैं, उसका मिसयूज भी कर सकते हैं, वो चीजें हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को इतना खर्च करने के बावजूद, मैं आज अभी देख रहा, जब आपने कहा ना इस पर डिस्कशन करेंगे, केवल और केवल जो मूल तौर पे सोर्सेज अवेलेबल है उससे मुझे पता लगा कि 2014 से अब तक जो ऑफिशियल खर्चा है, केवल ऑफिशियल जो बजट के अंदर दिखाया गया है, वो मोदी जी के प्रचार खर्चा 7,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में है, केवल और केवल मोदी जी का। बाकी सरकार का, सरकार की योजनाओं का, सरकार के उसका, वो एक अलग है। और उसके अलावा जो बीजेपी का जो चुनावों में होता है, चाहे स्टेट्स के हो चाहे लोकसभा में हो चाहे केंद्र के हो, उसका क्या है। तो ये पूरे का पूरा जो देश है, इसको इन्होंने, आपने क्या बढ़ा दिया है, गोएबल सूचना तंत्र। आज मीडिया को एक खास तरह का आपने नैरेटिव दे दिया कि केवल सरकार का कीर्तन करना है, और वो उस कीर्तन को बड़ी शर्म निरपेक्षता के साथ लगातार कर रहा है। आपने आज देखा नागपुर में कितने दिन से क्या बात चल रही थी, कितने सौ साल पुराना व्यक्ति जो चला गया, उसको लेकर के आज दंगे हो रहे। ये केवल इस गोएबल तंत्र में नहीं होगा तो और कहां होगा। कौन सी जगह है वो, अंबेडकर जी की जगह है, जहां पर उनको वो सारा वो था, उनसे जुड़ी हुई जगह वहां पे नागपुर के अंदर। नागपुर किसका वो है, नागपुर से अपने गडकरी साहब भी आते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं। औरंगजेब को लेकर दंगे हो रहे हिंदुस्तान में। दुनिया एआई की बात कर रही है, दुनिया मंगल पर जाने की बात कर रही है, आप विश्व राष्ट्र, विश्व गुरु बनने की बात नहीं, कर रहे हैं। लेकिन सर दुनिया एआई की बात कर रही है और एआई जो है वो भाजपा संघ और मोदी जी की पोल खोल रहा है, तो ऐसे में एआई की बात भाजपा क्यों करेगी, केंद्र सरकार क्यों करे, मोदी जी क्यों करे भाई, उनको फिर एआई क्यों चाहिए जब वो एआई इस कदर बेइज्जत करेगा, इस कदर धज्जियां बखिया उधेड़ेगा, तो क्यों चाहिए एआई। एक तो बात ये, दूसरा अब जो जिस तरीके की डैमेज किया है ग्रोक ने इमेज का, भाई अब वो ये बता रहा है कि डिग्री से लेकर के, और डिग्री फर्जी है, प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं है, आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, सावरकर ने जो है वो कई बार माफी मांगी, 60 रुपए की पेंशन ली, ये सारी सच्चाई खोल करके रख दिया उसने, और 3 दिन से सोशल मीडिया पर ये सबसे बड़ा ट्रेंड है। तो क्या ऐसे में इस बजट की जरूरत नहीं थी सरकार को, इसके अलावा क्या विकल्प है सरकार, आखिर सरकार उस इमेज को डैमेज कैसे करेगी, ग्रोक का मुंह कैसे बंद करेगी, इसी पे ऐसे पैसे की जरूरत तो सरकार को पड़ेगी ना। राय साहब, ये सरकार तो मैं कह रहा हूं प्रचार के अलावा कुछ करती ही नहीं है। सवाल ये है कि आप पब्लिकली इस तरह की बातें करके, जो देश जिसके अंदर आपने बिल्कुल ठीक कहा, 82 करोड़ 84 करोड़ लोग तो अनाज पे, 5 किलो वाले अनाज पे जी रहे। और कल ही एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि चूंकि सेंसस नहीं हुआ 2021 का, उसके कारण भी 5-6 करोड़ लोग अब भी उसके दायरे से बाहर है, अब भी बाहर है उससे। और लेटेस्ट रिपोर्ट आपने देखी थी, 144 करोड़ जनता है और 100 करोड़ के पास 2 टाइम का रोटी खाने के बाद उनके पास कुछ खरीदने के लिए बचता नहीं है। तो ऐसा विश्व गुरु तो आप लगभग बढ़ा चुके हैं। इसमें सवाल दूसरा है राय साहब कि आपकी प्रायोरिटीज का सवाल है कि आप प्रायोरिटीज आपकी क्या है। मोदी जी तो टेक से भी, उन्होंने तो किस सन में फोटोग्राफ लेके अडवाणी जी का पता है आपको मेल कर दिया था, जबकि वो कैमरा ही उसके 2 साल बाद आया और मेल उसके 8 साल बाद आई थी। लेकिन मोदी जी कर चुके हैं, मोदी जी टेक से भी आदमी। उनको टेक्नोलॉजी कहना अच्छा लगता है, मोदी और जो उनके खास चेले हैं उनको टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग बेशक ना पता हो, लेकिन टेक और उसका एआई और ये सारे बड़े बड़े शब्द प्रयोग करने की आदत है। तमाम देशों ने अपने एआई के वो बना लिए टूल्स, हिंदुस्तान का बन गया क्या? हिंदुस्तान तो सॉफ्टवेयर का चैंपियन है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका से लेकर के हर जगह हमारी धरती बोलती है। उस पर काम करने की बजाय 318 साल पहले जो व्यक्ति मरा था औरंगजेब, उसके उसको लेकर के आज हिंदुस्तान के अंदर बातचीत हो रही है, दंगे हो रहे हैं। सरकार का जो असली चीज है, ये क्यों हुआ? ये क्या बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, असमानता, पूंजीवाद, जो जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म जिसको आप कहते हैं कि अपने मित्रों को जो पैसे कमवाना, जो किसानों के जो दुर्दशा है वहां पर महाराष्ट्र के अंदर, और गरीबी। पिछले चंद सालों में बीजेपी वहां पे जो इसकी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, किसकी सरकार है? इन्हीं की सरकार चली आ रही है। वहां कितने किसानों ने आत्महत्या की है, इसका कोई जवाब सुना आपने कभी?
उनमें से कितने हिंदू थे और कितने मुस्लिम थे, यही बता दो एक बार, थोड़ा आग खुल जाए क्या पता। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मिसप्लेस प्रायोरिटीज का सवाल है राय साहब, और किसी भी मुद्दे की बात पर उन्हें बात नहीं करनी, चर्चा नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर बात कर रहे हैं, संसद आज भी जब वो बोल रहे थे, उसके बाद एक परंपरा है कि अगर विपक्ष का नेता बोलना चाहे तो उसको बोलने दिया जाए, नहीं बोलने दिया गया। मोदी जी के बाद खत्म, छुट्टी। 4 दिन से तृणमूल कांग्रेस के लोग राज्यसभा के अंदर, आपको पता है क्या कह रहे हैं, कि जो वोटर लिस्ट वाला मसला है उस पर चर्चा कराइए, चर्चा कराइए। बीच में होली आ गई थी, आज भी चेयरपर्सन धनखड़ साहब ने यह कह के पिड़ छुड़ाया कि मैं जल्दी ही इस बारे में आपको बताऊंगा। अगर संसद के अंदर वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर चर्चा नहीं होगी तो कहां पर होगी, जरा बता दीजिए मुझे, बताइए ना। अगर वो चर्चा हो गई तो पिछले तमाम चुनाव की आपकी पोल नहीं खुल जाएगी सारी की सारी, कि आप चुनाव जीते कैसे हैं। और कहीं यही तो कारण नहीं है जो आप ट्रंप से, मस्क से और तमाम लोगों से, नेतन्याहू के उनसे खेल से दबे हुए, हर चीज में अनकंडीशनल सरेंडर करते फिर रहे, वरना कारण बताइए क्या है। अकेला हम्म। अडानी कारण हो सकता है क्या उसका? उसके तमाम कारण है। आपने कभी भी आज तक पेगासस को लेकर के ना हाँ कहा ना कहा, लेकिन जिसने बिकवाया था वो तो नेतन्याहू थे, वहीं से आया था। जब वो कहते हैं कि हम, ट्रंप कहते हैं और मस्क कहते हैं और हर रोज कहते हैं कि हम बैलेट पेपर से वोटिंग के पक्षधर हैं, और मोदी जी की प्रेजेंस में कहते हैं, तो आप उसका मतलब नहीं समझ रहे क्या? हम्म। तो वो तार कहीं नहीं। और ज्यादा बड़े जुड़े हुए हैं, जिनको छुपाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा तंत्र चाहिए। 8700 करोड़ लगा लो या 60,000 करोड़ लगा लो, सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि उस सरकार का पैसा वेस्ट करके जनता का, और आप जहरीला कंटेंट बना रहे हैं। आपत्ति की बात नहीं है। सर, 16 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया कुछ उद्योगपतियों के माफ कर दिए जाते हैं, ऐसे में 8,700 करोड़ रुपए की क्या ही वैल्यू रह जाती है। एक और चीज समझना चाहता हूं सर, टेक्निकली थोड़ा। सर, जिस देश में भाई आज जब महाकुंभ को लेकर के मोदी जी बोल रहे थे, राहुल गांधी ने बोलने का मौका मांगा, उनको मौका नहीं दिया गया। भाई वो नेता विपक्ष है अमूमन। क्या ऐसा होता है क्या संसद के अंदर, संसद की कार्यप्रणाली में ये शामिल है क्या कि नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा? ओम बिरला अक्सर ये करते रहते हैं, राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं। अभी तक वो माइक बंद करते रहे थे, अब तो उन्होंने मौका देना ही बंद कर दिया। तो जब सदन के अंदर आप बोल नहीं सकते, बाहर आप कुछ भी बोलिए, मीडिया आपको दिखाता नहीं है, फिर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के लिए 8,700 करोड़ रुपए की फंड की जरूरत क्यों पड़ रही है मोदी जी की? इसीलिए ज्यादा जरूरत है, तभी तो मैंने कहा गोएबल सूचना तंत्र, एक सरकार द्वारा प्रायोजित एक एजेंडे को एक खास मुलम्मा चढ़ा करके जनता के सामने पेश करना, यही तो गोएबल तंत्र है, कि केवल सच्चाई की बात नहीं करनी। मैं आपके सामने जब बात कर रहा था अभी महाराष्ट्र में किसानों की, केवल 2024 के अंदर, पिछले साल में 2,635 किसानों ने आत्महत्या की है। इनमें से शायद ही कोई मुसलमान होगा, शायद ही कोई मुसलमान होगा। तो इन किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? इसमें तो कई सेलिब्रिटी भी थे जो प्रधानमंत्री से सम्मानित थे, एक आध वो भी था, एक आधा मुख्यमंत्री से सम्मानित था किसान, जिनको वो किसान कहते हैं, आप प्रगतिशील किसान कहते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? और आप बात कर रहे हैं कब किसकी? औरंगजेब की। क्योंकि आपको यही बात करनी है, ये आपको टास्क दिया गया है। आज प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि मैं मॉरिशस गया था कुंभ का जल लेकर के, अच्छी बात है, जाना चाहिए, वो हमारी संस्कृति का, धर्म का सब कुछ है। लेकिन संसद में खड़े होकर ये भी बता देते कि ट्रंप से बातचीत में क्या हुआ, टैरिफ का क्या हुआ। तब के बाद तो अभी बोले हैं ना दैट में, राष्ट्रपति के अभिभाषण और ना तब जिक्र किया, टैरिफ के बारे में जिक्र किया। वैसे तो वो फॉलो करते फिरते हैं ट्रंप को, उस पर क्या बोलते हो, ट्रुथ प्लेटफॉर्म, जो ट्रंप का ही है, जो उसने बनाया था जब उसको ट्विटर ने बैन कर दिया था, याद होगा ना आपको। तो कल जैसे ही ट्रंप ने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया, उसमें शब्द नहीं लिखा कोई भी, केवल और केवल उसको वो कर दिया, शेयर कर दिया। उसके बाद मोदी जी ट्रुथ उस पे प्लेटफॉर्म पर भी आ गए, अपने दोस्त का धन्यवाद भी कर दिया और भी सब कुछ कर दिया। तो क्या वो भी, जो ट्रंप की भी तो आईटी शैली है ना एक खास तरह की, उनकी भी तो एक भगत सेना है ना, उसी के लिए हम्म। ट्रुथ बढ़ाया था ना। तो मेरी तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि वो ट्रंप को भी बोले कि वो नमो ऐप को भी डाउनलोड कर ले जरा, नमो ऐप पे वो भी आ जाए। भाई मोदी जी जब उस पर आ सकते हैं ट्रुथ पर, तो ट्रंप क्यों नहीं आ सकते, मस्क क्यों नहीं आ सकते? बेसिकली क्या है कि केवल और केवल हर छोटी मोटी बात जिसका कोई सिर हो, पैर हो, ना हो, कोई बात नहीं, प्रोपेगेंडे के तौर पर उसको कैसे बीजेपी और मोदी जी के उसमें लाया जा सके पक्ष में, ये चीज दिखाने की है। 2 दिन पहले आपने 197 मिनट का इंटरव्यू देखा होगा पॉडकास्टर का, कहां से पकड़ के लाए उसको? किसी, कोई एक सवाल हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ, केवल और केवल महिमा मंडल, एक सूत्री कार्यक्रम। जब से ट्रंप आए हैं 2020 जनवरी 2020 से, तब 20 जनवरी से, तब से लेकर के अब तक
अमेरिका का व्यक्ति इंटरव्यू कर रहा है और वहां पर उसको प्रोपेगेंडे का प्रधानमंत्री को पूरा अवसर दे रहा है, एक भी काउंटर सवाल नहीं पूछ रहा कि आपका टैरिफ के ऊपर क्या हुआ, किन मत चीजों पर मतभेद है, क्यों सारा ट्रंप ये बेनकाब वगैरह की इस तरह की भाषा यूज, कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, कुछ भी। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे सवाल नहीं पूछा गया, 16.5 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए, उस पर सवाल नहीं पूछा गया। हिंदुस्तान में 95 लाख करोड़ शेयर मार्केट में डूब गए, उस पर सवाल नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया? 197 मिनट हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में बैठ करके इंटरव्यू दे रहा है। तो प्रचार पे तो पूरा ध्यान है, लेकिन जो सवाल मैं आप और जो मीडिया को पूछने चाहिए उसको छोड़ करके बाकी सारे सवालों के जवाब उनके लिए वो सवाल ही नहीं है, उनके लिए प्रोपेगेंडा गोएबल तंत्र ही सवाल और वही जवाब जो वो ठीक समझते हैं। आप बताइए, जूते लाता था मैं, मेरे पैदल नंगे पैर जाता था, चौक उठा लाता था, चौक को भिगो करके पॉलिश करता था, ये प्रधानमंत्री कब तक गरीबी को बेचेंगे भाई? पहले मामा करते थे, अब मामा को बीच में ले आए। किस तरह की चीज चाहिए आज के दौर में? टेक्नोलॉजी की बात करने वाला प्रधानमंत्री, एआई की बात करने वाला प्रधानमंत्री, क्या बातें करते हैं प्रधानमंत्री? केवल इसलिए कि जो उनका जो वो भगत तंत्र है उसको एक बूस्टर डोज मिलती रहे, बस खुराक, क्योंकि वो थोड़े डिमोरलाइज फील कर रहे थे, तो तुरंत वो सारा कार्यक्रम किया गया। उसकी टाइमिंग हर चीज की आपको पता है, मोदी जी तो बड़े मेटिकुलस है इस मामले में। तो सवाल ये है कि जो देश के सवाल है वो कहाँ जाएंगे राय साहब? असली बीमारी तो ये है, 8700 करोड़ लगा दो आप और कुछ कर दो, देश के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? मूल सवाल तो ये है ना कि देश को क्या मिला, जनता को क्या मिला। सर प्रोडक्टिविटी को छोड़ दीजिए, मेरा सवाल वहीं आता है, 8700 ये जो 8700 करोड़ रुपए लगाने हैं, ये खर्च करके क्या ग्रोथ का मुंह बंद हो जाएगा? ग्रोक का मुंह ऐसे बंद नहीं हो, ग्रोक इज ए टेक्नोलॉजी। वो तो सिंपल सी एक बात है कि जब जो बाकी चीजें हैं, जो चैट जीपीटी और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी जो जवाब देते हैं वो एक खास तरह का सिंक्रोनाइज होकर के, और वो कोई कंट्रोवर्सी में आए बिना जवाब दे देते हैं। ग्रोक अभी तक ब्लंटली जवाब दे रहा है, जैसा रिकॉर्ड उसके पास है, जिस डेट जहां से जो उसके सोर्स करता है जहां से इंफॉर्मेशन को, और उसका सबसे बड़ा सोर्स ट्विटर ही है। तो ट्विटर पे दोनों ही तरह की जानकारियां हैं, मोदी के पक्ष में भी भक्तों की कमी नहीं है, विरोधियों की भी कमी नहीं है। तो उस सारे में से जो सिंथेसाइज करके लाता है वो, उसको एक पर्टिकुलर एंगल नहीं दिया जाता, जैसा है जो कुछ है उसको दिखा रहा है ग्रोक। वो कितने दिन दिखाएगा? सवाल तो ये है ना। ग्रोक का मुंह ऐसे बंद नहीं होगा। ग्रोक तो दिल मांगे मोर वाली चीज है। वो बेसिकली हिंदुस्तान के लिए थोड़ी है, वो तो पूरी दुनिया के लिए। इट्स ए टेक्नोलॉजी, इट्स फ्री फॉर ऑल। अभी ट्विटर पे भी पैसे लगने लगे, हो सकता है ग्रोक के भी पैसे लगा देगा वो। बस तो व्यापारी है, कोई कार सेवा के लिए तो आया नहीं। तो बेसिकली सवाल ये कि ग्रोक हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, एआई तो लगातार आ चुकी है सच्चाई आज के दौर की, उसका मुंह बंद करने का सवाल नहीं है। आप उसमें जो कुछ आ रहा है, क्या उससे प्रेरणा लेकर अपनी कार्यप्रणाली को सुधार सकते हैं? जब वो कहता है कि मोदी जी सबसे बड़े सांप्रदायिक व्यक्ति, सांप्रदायिक नेता है हिंदुस्तान में, तो क्या अपनी इमेज को वही सुधार सकते हैं? कोशिश करेंगे उस बात की? मुझे तो नहीं लगता। बीजेपी ने कौन कौन से झूठ बोले, 1 मिनट में लिस्ट आ जाती है। आरएसएस ने कौन कौन से झूठ बोले, लिस्ट आ जाती है। 1947 से पहले देश की आजादी में क्या योगदान था, ब्लंटली पहला सेंटेंस आता, कोई योगदान नहीं था, अंग्रेजों के साथ। तो जो आपने झूठ का महल खड़ा किया था, राष्ट्रवाद के पर्चे बांटे थे, वो आपके सारे पर्चे बिखरे फिर रहे हैं पूरे देश और दुनिया के अंदर। अब तो सुधर जाइए कम से कम। लेकिन नहीं, अब भी भक्तों के लिए 197 मिनट का एक बूस्टर डोज दे दिया एक पॉडकास्ट पर आकर के। तो समस्या क्या है कि जो काम जिसको आता है वो वही तो कर पाते हैं। मोदी जी की नेट डिलीवरी तो कभी भी नहीं रही। गुजरात मॉडल की दुर्गति देख लीजिए वहां जाकर के। जो आज अमेरिका के अंदर डोंकी रूट से जाने वाले लोग हिंदुस्तान के मैक्सिमम कहाँ के हैं बता दीजिए आप? या तो पंजाब के हैं, या गुजरात के, या हरियाणा के। क्यों? वो गुजरात तो मॉडल था तो पूरे देश का। सर सोशल मीडिया और सदन, संसद के अंदर की बात, दो ही ऐसी जगह थी जहां विपक्ष बोल पाता था। तो अब तो संसद में अभी तक माइक बंद होता था, लेकिन अब बोलने से ही मना कर दिया जा रहा है, टाइम ही नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी को नहीं टाइम देंगे, विपक्ष के नेता को टाइम नहीं देंगे। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर बोलेंगे तो उसको उनको हर बात पे नड्डा साहब टोकते हैं, हर बात पे माफी मांगने के लिए बवाल मच जाता है। अब सोशल मीडिया पर इस तरीके से जनता के पैसे से कब्जा किया जाएगा, विपक्ष के पास विकल्प क्या बचेगा? कहां बोलेगा विपक्ष? अपनी बात कहां रखे विपक्ष? राय साहब, मैं पहले दिन से आपको एक ही बात कहता हूँ, विपक्ष को ये जो आवरण है इसको छोड़ करके जो डेमोक्रेसी के पारंपरिक टूल थे उनका तो नाम आपने ले दिया, उनमें से कोई काम नहीं कर रहा।
विपक्ष को केवल एक ही काम करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा। सड़कों पर उतरे बिना दे हैव टू हिट द रोड्स, और लोगों की बात करनी होगी, उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी। और जो आपस के मतभेद है, मेरा वहां ये, मेरा ये, मेरा ये, सवाल वो है नहीं। सवाल इस देश का है, इस देश के अर्जित लोकतंत्र को बचाने का है। कब तक विपक्ष के नेता अलग अलग पिटेंगे? जिन जिन ने मोदी का साथ दिया आज वो सारे घर बैठे हैं, ठीक। जो जो अकेले मोदी से लड़े वो भी सारे घर बैठे हैं। तो क्या विपक्ष को अब भी समझ में नहीं आ रहा? क्या सारे पिटेंगे? मैं कह रहा हूं सबका नंबर आएगा। जब तक ये संगठित नहीं होंगे, लोकसभा के अंदर संगठित हुए इस चुनाव में, तमाम डिफरेंसेस, उनका प्रोपेगेंडा किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन मोदी 240 पे रुक गए ना। केवल उस चीज की कल्पना कीजिए, 240 सांसद होने की, वो अपने दम पर तो सरकार नहीं है, दो बड़ी बैसाखियों पर टिकी हुई है, नायडू की और नीतीश की। उसके बावजूद जिस सरकार का ये रवैया है, जिसका हाउस में ये रवैया है, नीतियों को लेकर ये रहे, अगर उनको बहुमत आया होता और वो 400 सीटें आ गई होती, तो डरिए उस दिन से क्या होता। क्या विपक्ष को अब भी समझ में नहीं आया? अब भी समझ में नहीं आया क्या? अब बिहार का चुनाव है, अभी सारे काम छोड़ करके आप बिहार की तैयारी कीजिए। और चुनाव लड़ने से ज्यादा, देखिए मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं सारे पॉलिटिशियंस को, पारंपरिक चुनाव नहीं है इस देश में। इस देश में पारंपरिक राजनीति नहीं है। आपको एक एक वोट संभालनी पड़ेगी, किसकी कट गई, किसकी जुड़ गई, कौन कहां से आ गया। कोशिश की केजरीवाल ने, लेकिन देर हो गई। ममता ने वो चोरी पकड़ ली है समय से, इसलिए सरकार भागती फिर रही है। इसलिए ज्ञानेश कुमार क्या कह रहे हैं कि मैं मीटिंग बुलाऊंगा, मैं ये करूंगा, उसकी आड़ में एक और खेल शुरू कर दिया है कि आधार को जोड़ लो उससे, तो प्रिवेसी की बिल्कुल ही जो करनी है मिट्टी प्लीत वो कर देंगे। हर चीज को एक आपदा में अवसर के तौर पर सरकार यूज करती है। वोटर लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट में अब तक क्यों बहस नहीं हुई, मुझे बता दीजिए आप। जो गड़बड़ियां हुई थी, खुल जाएगा महाराष्ट्र हरियाणा सब कुछ। एक अंतिम सवाल सर, राहुल गांधी की इमेज को पप्पू साबित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, इस तरीके के दावे होते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद उनकी इमेज बदल गई, उसका नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। अब दोबारा उनको पप्पू बनाने के काम आएंगे ये 8700 करोड़ रुपए? हर चीज ऐसा, राहुल गांधी का प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है सिंस 2013। उसके अंदर मीडिया के बहुत सारे शतरंज भी लगे हुए हैं, जो मीडिया ओनर्स हैं वो भी लगे हुए हैं। उसमें बड़ा खेल अंबानी और अडानी का, क्योंकि वो A1 और A2 पे ना चुपते रहे। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया वो काम कर नहीं पाया, इसीलिए नया बजट अलॉट किया गया है। तमाम तरह की चीजें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी का प्रोजेक्ट कभी खत्म नहीं हो सकता पप्पू बनाने का। राहुल गांधी को डिमीन करने का प्रोजेक्ट, विपक्ष को डिमीन करने का प्रोजेक्ट, जहां जो चुनौती देगा उसको डिमीन करने का प्रोजेक्ट। ये तो अब देखिए, मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं है ये। आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया के साथ लड़ना पड़ेगा आपको। और इनकी जो पोल, ग्रोक जैसे माध्यम तो आज है या नहीं है, लेकिन उसमें जो जानकारियां हैं वो तो पब्लिक डोमेन में सदा से रही है ना। कौन सी नई चीज ग्रोक ने बता दी, बता दीजिए मुझे। उसने केवल उसको सिंक्रोनाइज करके आपको 400 अक्षरों में जवाब दे दिया, कंसोलिडेट। तो क्या विपक्ष वो सारे जवाब नहीं दे सकता लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए? कि एक तरफ का जो शाइनिंग इंडिया वाली चीज थी, आज तो उससे बहुत ज्यादा बुरी हालत है देश की। तो जब अटल जी के टाइम में, आपको याद हो 2004 में, कोई सोच सकता था अटल जी चुनाव हार जाएंगे? कांग्रेस कहीं दिख भी रही थी, हम तो उस समय दिल्ली कवर करते थे, कांग्रेस ही कवर करते थे, कोई सोच नहीं सकता था। उसके बावजूद भी एक खास रणनीति के तहत निपटाया ना बीजेपी को। अटल जी को समझ में भी नहीं आया हो क्या गया। तो वो समय आज का हिंदुस्तान में नहीं है। देखिए, आज जनता के अंदर ऐसा मान के चलिए बहुत जबरदस्त गुस्सा है। सवाल केवल क्या है कि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, ना मीडिया उनकी सुनता है, ना विपक्ष जहां पर नंबर्स में वहां भी विपक्ष नहीं बोलता है। तो विपक्ष को अपनी जो खोई हुई ताकत है, खोई हुई आवाज है, उसको जनता के बीच में ही जाके बुलंद करना पड़ेगा। उसके मल्टीप्लायर्स नहीं है। मीडिया उसका मल्टीप्लायर था, आज मीडिया सत्ता का मल्टीप्लायर है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और केवल आपके पास एक विकल्प है, आप सड़कों पे उतर के लोगों की बात, लोगों की, राहुल गांधी कोशिश करते हैं, कभी कभी जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में उनके साथ कौन है? जो वो मुद्दे उठाते हैं उनकी पार्टी में कोई उठाता है क्या? चुनाव में देख लीजिए आप, उनका कोई क्षेत्र बोलता है वो बातें। सबके अपने अपनी डपली, अपना अपना राग है। किसी के ऊपर सीबीआई ईडी का पंजा है, किसी के ऊपर कुछ और है, किसी की मिली भगत है, किसी को अपना बेटा चीफ मिनिस्टर बनाना है। दुनिया भर की फॉल्ट लाइन। किसी को, मतलब मैं बेशक जीत, आप जो है ना हारने चाहिए, मेरा चाहे कुछ भी हो, विपक्ष बेशक, बीजेपी बेशक सत्ता में आ जाए, लेकिन कांग्रेस आए तो मैं बनूंगा। तो राहुल गांधी तमाम बार भी गुजरात गए थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तमाम इस तरह के लोग हैं। मैं उस दिन वाली बात फिर दोहरा रहा हूँ कि सर्जरी की जरूरत है,
करिए सर्जरी, नए लोगों को लाइए सामने। बिल्कुल। ऐसा नहीं है देश में लड़ने वाले लोग नहीं है, आपको उनकी पहचान नहीं है, आपका इकोसिस्टम उनको आगे नहीं बढ़ने देता। आप ये टायर्ड और रिटायर्ड लोगों के सहारे कब तक, ये तो बीजेपी में जाके राज्यसभा में घुसने के लिए तैयार बैठे। मुख्यमंत्री पद तो उनको केवल कांग्रेस में चाहिए। जिस दिन वो बीजेपी में जाते हैं उनको आप मंत्री बना दीजिए, बहुत है उनके लिए, उनको प्रवक्ता बना दीजिए, तो भी कोने में बैठ के खुश है। राहुल अब को एक देखना पड़ेगा, उनको जो पूरा बिल्कुल विपक्ष का और इंडिया अलायंस का जो एक गठबंधन बना था, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव करना चाहिए। जहां पे जो शत्रप है उसकी मदद लेकर के इस मोमेंटम को बिल्ड करना चाहिए, लोगों को ये जगाना चाहिए कि 2047 ये पकड़ने नहीं देंगे। अगर जिस हिसाब से ये चल रहे हैं उससे पहले ही देश का कर देंगे तिया पाचा। एक ये चीज समझाने की जरूरत है। एक तरफ जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नेता विपक्ष को बोलने तक का मौका नहीं दे रहे हैं, माइक बंद करने से आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ जो है सोशल मीडिया का स्पेस खत्म करने के लिए, स्पेस भरने के लिए मोदी जी के चेहरे से, मोदी जी की तारीफों से, सरकार के कंटेंट से भरने के लिए जनता का 8,700 करोड़ रुपए अलॉट कर दिया जाता है। देश को समझना होगा कि हमारे पैसे से हमें क्या खिलाया पिलाया जा रहा है। एक तरीके से हमें जो है अपना नैरेटिव आगे बढ़ाने के लिए जहर परोसा जाता है। अब उस जहर को आप कब तक पीते रहेंगे या आप अपना देख लीजिए भाई, अपने पैसे से जहर खरीदिए और पीजिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, थैंक यू सो मच।